हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आपका सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सौम्य आज एक बार फिर से बाल राम कथा नोट्स का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझको ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस सेकंड पार्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। तो लीजिए, मैंने इस सेकंड पार्ट को बना दिया। अगर आप में से हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमारे इस बाल राम कथा नोट्स के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि हमारे चैनल के व्यूअर्स 1000+ हैं, लेकिन हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स केवल 35 ही हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दिया करिए, थैंक यू। और लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5th चैप्टर के नोट्स देखेंगे। 5th चैप्टर है चित्रकूट में भरत, जिसका फर्स्ट पॉइंट है भरत वन गमन के समय अपने ननिहाल के कई राज्य में थे। सेकंड पॉइंट है भरत ने सपना देखा कि समुद्र सूख गया, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही थी, उनका रथ गधे खींच रहे थे। थर्ड पॉइंट है कि कई राज ने भरत को 100 रथों और सेना के साथ अयोध्या के लिए रवाना किया। फोर्थ पॉइंट है भरत 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे। फिफ्थ पॉइंट है भरत अयोध्या पहुंचकर दशरथ के भवन में गए, वे वहां नहीं थे। सिक्स्थ पॉइंट है कैकेयी ने भरत को पिता के निधन की खबर दी। सेवेंथ पॉइंट है कैकेयी ने भरत को राम के वनवास की खबर दी, भरत कैकेयी पर अपना क्रोध रोक न सके। एट्थ पॉइंट है भरत ने मंत्रीगण और कौशल्या को अपने निरपराध होने की खबर दी। नाइन्थ पॉइंट है शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी, वे उसे मार डालने पर उद्यत थे। 10th पॉइंट है भरत चतुरंगिणी सेना, मंत्रियों, सभासदों, गुरु वशिष्ठ और नगरवासियों के साथ चित्रकूट गए। 11th पॉइंट है लक्ष्मण को लगा कि भरत विराट सेना के साथ राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। 12th पॉइंट है भरत ने राम को पिता के निधन की बात बताई। 13th पॉइंट है राम ने अयोध्या लौटने से मना कर दिया। 14th पॉइंट है भरत नंदीग्राम से 14 वर्ष तक राम की खड़ाओं की आज्ञा से राजकाज संभाले। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे 5th चैप्टर का नोट्स। अब हम बढ़ते हैं अपने 6th चैप्टर दंडक वन में 10 वर्ष की तरफ, जिसका फर्स्ट पॉइंट है चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। सेकंड पॉइंट है राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया। थर्ड पॉइंट है तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। फोर्थ पॉइंट है दंडकारण्य घना था, अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, राक्षस भी कम नहीं थे। फिफ्थ पॉइंट है राम ने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की थी। सिक्स्थ पॉइंट है राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। सेवेंथ पॉइंट है विंध्याचल पार करने वाले अगस्त्य पहले ऋषि थे। 8th पॉइंट है पंचवटी के मार्ग पर तीनों वनवासियों को दशरथ के मित्र गिद्धराज जटायु मिले। 9th पॉइंट है पंचवटी में राम राक्षसों का संहार करते रहे, विराध कुमारा। 10th पॉइंट है रावण की बहन शूर्पणखा माया से सुंदर स्त्री बनकर राम से विवाह याचना की। 11th पॉइंट है शूर्पणखा राम लक्ष्मण के बीच विवाह के लिए भागती रही। 12th पॉइंट है
शूर्पणखा सीता के ऊपर झपट्टा मारी। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। 13th पॉइंट है, राम ने शूर्पणखा के सौतेले भाई खरदूषण का वध किया। 14th पॉइंट है, मारीच ने रावण को सीता हरण करने से मना किया। 15th पॉइंट है, शूर्पणखा ने रावण को धिक्कारा। रावण फिर सीता हरण के लिए तैयार हुआ। 16th पॉइंट है, रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। 17th पॉइंट है, मारीच सोने का हिरण बनकर कुटी के पास में घूमने लगा। 18th पॉइंट है, सीता हिरण पर मुग्ध हो गई। राम हिरण के पीछे जाने से पहले लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा का आदेश देकर गए। तो फ्रेंड्स, ये था 6th चैप्टर का नोट्स। अब हम बढ़ते हैं अपने 7th चैप्टर की ओर, जो कि है सोने का हिरण, जिसका फर्स्ट पॉइंट है, मारीच ताड़का का पुत्र था। सेकंड पॉइंट है, रावण ने मारीच को सोने का हिरण बनाकर वन में भेजा। थर्ड पॉइंट है, मारीच ने घायल होकर राम की आवाज़ में सीता को मदद के लिए पुकारा। फोर्थ पॉइंट है, राम और लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। फिफ्थ पॉइंट है, सीता आवाज़ सुनकर विचलित हो गई। सिक्स्थ पॉइंट है, सीता ने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए आग्रह किया। सेवेंथ पॉइंट है, लक्ष्मण ने राम की आज्ञा का उल्लंघन किया और राम के पास चले गए। एट्थ पॉइंट है, लक्ष्मण के जाते ही रावण तपस्वी बनकर सीता के पास आया। नाइन्थ पॉइंट है, रावण ने सीता को अपना असली परिचय दिया और उन्हें खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। 10th पॉइंट है, मार्ग में गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। 11th पॉइंट है, जटायु ने रथ को तोड़ा, घोड़ा को मारा, रावण को घायल कर दिया। 12th पॉइंट है, सीता ने जमीन पे आभूषण फेंके जिन्हें सुग्रीव के वानरों ने उठा लिए। 13th पॉइंट है, रावण ने पहले सीता को अंतःपुर में राक्षसियों की निगरानी में रखा। 14th पॉइंट है, रावण ने सीता को विवाह के लिए 1 वर्ष का समय दिया। 15th पॉइंट है, रावण अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। 16th पॉइंट है, रावण चिंतित होकर सीता को अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। अब फ्रेंड्स, अब हम अपने लास्ट चैप्टर की ओर, इस वीडियो के लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सीता की खोज और है 8th चैप्टर। उसका फर्स्ट पॉइंट है, राम कुटी की तरफ भागते चले जा रहे थे। सेकंड पॉइंट है, राम ने लक्ष्मण को आते हुए देखा। थर्ड पॉइंट है, राम लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। फोर्थ पॉइंट है, राम ने गोदावरी नदी, पंचवटी के वृक्ष, हाथी, शेर एवं चट्टानों से सीता का पता पूछा। फिफ्थ पॉइंट है, हिरणों के एक समूह ने सीता के दक्षिण दिशा की तरफ होने का राम को संकेत दिया। सिक्स्थ पॉइंट है, दक्षिण दिशा के मार्ग में राम और लक्ष्मण को रथ के टुकड़े, मृत घोड़े, मृत सारथी, सीता की पुष्पमाला एवं लहूलुहान पक्षीराज जटायु मिला। 7th पॉइंट है, जटायु ने राम को रावण का नाम, सीता की महत्वपूर्ण सूचना एवं लंका की दिशा बताई। 8th पॉइंट है, राम ने जटायु का अंतिम क्रिया किया। 9th पॉइंट है, कंबंध मोटे मांसपिंड जैसा था, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले
एवं जीभ लंबी और लपलपाती हुई। 10th पॉइंट है, कबंध ने राम लक्ष्मण को पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव एवं शबरी के बारे में बताया। 11th पॉइंट है, शबरी ने राम की सेवा की, मीठे फल दिए एवं रहने की जगह दी। 12th पॉइंट है, शबरी राम की प्रतीक्षा करती थी, उसकी आयु बहुत थी। 13th पॉइंट है, शबरी श्री राम की भक्त थी, उनकी प्रतीक्षा करती थी। 14th पॉइंट है, शबरी ने राम को सुग्रीव से मित्रता की सलाह दी। सो फ्रेंड्स, यहीं पर 8th चैप्टर तक के नोट्स ख़त्म होते हैं। तो फिर से एक बार कहता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। अगला वीडियो होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का 2nd पार्ट। बाय बाय।